तो तवांग पहुंचने से पहले यात्रियों को एक ऐसे स्थान से क्यों गुजरना पड़ता है जहां साल के कई महीनों तक केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। आप कहेंगे पहाड़ है तो बर्फ होगी, हाँ, पर इसके पीछे एक कहानी है। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र तल से लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये रास्ता आखिर बना कैसे, और क्या ये केवल एक सड़क है या इसके पीछे प्रकृति, इतिहास, युद्ध, संस्कृति और इंसानी मेहनत की एक लंबी कहानी छिपी हुई है। और आखिर क्यों सेला पास को तवांग का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये सारे सवाल हमें ले जाते हैं सेला पास की ओर और जानने के लिए कि उसके पीछे क्या कहानी है। वेलकम टू इन अ कॉल। Before we proceed, I need your few seconds. I built an AI travel agent, unlike ChatGPT or Gemini. This one actually works for travelers. It creates your full trip plan with device itinerary, break down your budget, compares flight prices, and lets you download, share, get your plan on email as PDF. You can add your friends, create a squad, vote on destination, and chat about the trip together. And when you are done, split the cost automatically. You can also plan your everyday on ddtour.com. And on Driftboard, connect with fellow travelers, find travel partners, and share your experiences. Travel calendar, trip analytics and a lot more. Go give it a try. driftitour.com. सेला पास अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है जो तवांग क्षेत्र को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। आज जब हम इस स्थान को देखते हैं तो हमें यहाँ सड़कें, वाहन, सेना के ट्रक और पर्यटक दिखाई देते हैं, लेकिन सेला पास की कहानी इन सड़कों से कहीं अधिक पुरानी है। इस कहानी की शुरुआत लाखों करोड़ों वर्ष पहले होती है। उस समय न भारत अपने वर्तमान स्थान पर था, न ही हिमालय का अस्तित्व था। वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भूभाग एक विशाल भूपट्टिका पर स्थित था जो धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर बढ़ रही थी। करोड़ों वर्षों की इस यात्रा के बाद भारतीय भूपट्टिका एशियाई भूपट्टिका से टकराई। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि धरती की सतह ऊपर उठने लगी और धीरे धीरे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इसी प्रक्रिया के दौरान ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच कुछ प्राकृतिक दर्रे और मार्ग बने, जिनमें से एक था आज का सेला पास। यानी सेला पास किसी राजा, सरकार या इंजीनियर द्वारा ही नहीं बनाया गया। यह प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में तैयार किया गया एक प्राकृतिक मार्ग था जिसे इंसानों ने अपने उपयोग के अनुसार बाद में विकसित किया। लेकिन सवाल ये है कि सड़कें बनने से पहले लोग इन पहाड़ों को कैसे पार करते थे? सदियों से मोनपा समुदाय के लोग इस मार्ग का उपयोग करते आ रहे हैं। मोनपा लोग तवांग और आसपास के क्षेत्रों के मूल निवासियों में से एक हैं। उस समय न पक्की सड़कें थी, न ही आधुनिक वाहन। लोग पैदल यात्रा करते थे। कई बार ये याक, घोड़े और खच्चरों की मदद से सामान लेकर पहाड़ों को पार करते थे। तिब्बत और तवांग के बीच व्यापार, धार्मिक यात्राएं और सांस्कृतिक संपर्क भी इन्हीं पहाड़ी मार्गों के माध्यम से होता था। कल्पना कीजिए, आज जहां कुछ घंटों में वाहन पहुंच जाते हैं, वहीं पहले लोगों को कई दिनों तक बर्फीले पहाड़ों और खतरनाक रास्तों से होकर यात्रा करनी पड़ती थी। मौसम खराब होने पर यह यात्रा और भी कठिन हो जाती थी। भारी बर्फबारी के दौरान पूरा क्षेत्र कई महीनों तक दुनिया से लगभग कट सा जाता था। मैं इस शब्द को कहने से बचता हूँ, मेनलैंड, हिल पीपल या हिललैंड। भले ही पहाड़ी लोगों ने मेनलैंड देखा हो या नहीं, या मेनलैंड के मैदान वालों ने पहाड़ देखा हो या नहीं, पर मेरे लिए भारत एक है। चाहे समंदर हो, हिमालय हो या मैदानों से भरा क्षेत्र, चाहे कोई इसे इस तरह देखे या न देखे, पर समय के साथ इस क्षेत्र का महत्व बढ़ता गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद यह महसूस किया गया कि तवांग और सीमावर्ती क्षेत्रों तक बेहतर सड़क संपर्क होना आवश्यक है। लेकिन ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, सर्दियों में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है और बर्फबारी, भूस्खलन और तेज हवाएं निर्माण कार्य को बेहद कठिन बना देती हैं। इसके बावजूद इंजीनियरों और मजदूरों ने हार नहीं मानी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने वर्षों तक लगातार मेहनत की। पहाड़ों को काटा गया, चट्टानों को हटाया गया, ढलानों को मजबूत किया गया और धीरे धीरे सड़कों का निर्माण किया गया। आज जिस सड़क से हजारों वाहन गुजरते हैं, उसके पीछे दशकों का कठिन परिश्रम छुपा है। लेकिन सेला पास केवल प्राकृतिक सुंदरता और सड़क निर्माण की कहानी नहीं है, ये एक भावनात्मक और ऐतिहासिक कहानी से भी जुड़ा है। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान तवांग और उसके आसपास का क्षेत्र संघर्ष का महत्वपूर्ण केंद्र बना। भारतीय सेना के जवानों ने कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा की। उन्हीं सैनिकों में से एक नाम था जसवंत सिंह रावत का। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार एक मोनपा युवती
जिनका नाम सेला था और दूसरी युवती जिनका नाम नूरा था, ने युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की सहायता की। कहा जाता है कि सेला ने भारतीय सैनिकों तक भोजन और आवश्यक सामग्री पहुंचाने में मदद की। बाद में उनके साहस और बलिदान की स्मृति में इस दर्रे का नाम सेला पास रखा गया। हालांकि इतिहासकारों के बीच इस कहानी के कुछ पहलुओं को लेकर अलग अलग मत हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की स्मृतियों और लोक कथाओं में ये कहानी आज भी जीवित है। यही कारण है कि सेला पास केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि स्थानीय भावनाओं और इतिहास का भी हिस्सा है। सेला पास की एक और विशेष पहचान है यहाँ की झीलें। पर इतनी ऊंचाई पर झीलें बनती कैसे हैं? सेला पास के आसपास अनेक हिमालयी झीलें स्थित हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध है सेला झील। ये झील बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित है और देखने में किसी विचित्र चित्र की तरह प्रतीत होती है। सर्दियों में इसका पानी जम जाता है और पूरा क्षेत्र एक विशाल बर्फीले संसार में बदल जाता है। स्थानीय लोग इस झील को पवित्र मानते हैं। झील के आसपास लगे रंग बिरंगे बौद्ध प्रार्थना ध्वज इस स्थान को एक विशेष आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करते हैं। यह क्षेत्र बौद्ध संस्कृति और परंपराओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। तवांग मठ, जो भारत के सबसे बड़े बौद्ध मठों में से एक है, इसी मार्ग से पहुंचा जाता है। सदियों से यह मार्ग केवल लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले गया, बल्कि संस्कृति, धर्म और परंपराओं को भी जोड़ता रहा। लेकिन जितनी खूबसूरत ये जगह दिखाई देती है, यहाँ का मौसम उतना ही कठोर है। सर्दियों के महीनों में तापमान कई बार 0 से 15 से 20 डिग्री नीचे तक पहुँच जाता है। तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं। कई बार इतनी अधिक बर्फ गिरती है कि सड़क पूरी तरह ढक जाती है। ऐसे समय में सड़कों को दोबारा खोलना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। मशीनें लगातार बर्फ हटाती हैं और सड़क कर्मी कठिन परिस्थितियों में भी काम करते रहते हैं ताकि लोगों और सेना की आवाजाही बनी रहे। तो आखिर इतना प्रयास क्यों किया जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है इसका सामरिक महत्व। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि तवांग भारत चीन सीमा के निकट स्थित है। सेना के लिए एक आवश्यक सामान, वाहन, रसद और सैनिकों की आवाजाही इसी मार्ग से होती है। इसलिए सेला पास केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसी महत्व को देखते हुए हाल के वर्षों में सेला टनल का निर्माण किया गया। इस आधुनिक सुरंग का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि भारी बर्फबारी के समय भी तवांग का संपर्क देश के बाकी हिस्सों में बना रहे। इससे यात्रा समय कम हुआ और पूरे वर्ष आवाजाही को अधिक सुरक्षित बनाया जा सका। आज जब कोई यात्री सेला पास से गुजरता है तो ये केवल एक खूबसूरत पहाड़ी रास्ता नहीं देख रहा होता, वो करोड़ों वर्षों की भूवैज्ञानिक कहानी, मोनपा समुदाय की परंपराएं, बौद्ध संस्कृति की विरासत, 1962 के युद्ध की स्मृतियां, भारतीय सैनिकों के साहस और इंजीनियरों की अथक मेहनत को एक साथ देख रहा होता है। यही कारण है कि सेला पास केवल तवांग जाने का रास्ता नहीं, ये प्रकृति, इतिहास, संस्कृति, साहस और मानव प्रयासों की एक जीवित कहानी है, जो आज भी पूर्वी हिमालय की ऊंचाइयों में गर्व से खड़ी है। थैंक यू।